क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल टू DE एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री फाइंड एंगल DCE। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है 6.41। ये देखिए ये डायग्राम है, तो डायग्राम को देखिए और क्वेश्चन को पढ़ के और चलते हैं बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम देखिए क्या गिवन है। यहां है AB एंड DE, दो लाइनें हैं जो क्या हैं, पैरेलल हैं। लिख लेते हैं, यहां लिखते जाते हैं। गिवन AB पैरेलल DE एंड BAC, ये जो एंगल है वो 35 डिग्री है। ये भी लिख लेते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल CDE यानी कि ये जो एंगल है वो 53 डिग्री है। एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड फाइंड क्या करना है, DCE, यहां एंगल DCE ये फाइंड करना है। DCE कौन सा एंगल है, ये जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, AB एंड DE दो पैरेलल लाइन है। थ्योरम लगाएंगे, AB पैरेलल DE and a transversal AE intersect them point A and E and AE intersect at point A and E। जब दो लाइन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं लाइनों में, एक तो ये एंगल है और ये एंगल ये है, इसका पेयर जो है वो ये है BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DEC या CDE। DEC ये लिख लो, एंगल DEC और DEC कितना हो जाएगा, 35 इज इक्वल टू 35 डिग्री, क्योंकि BAC हमको दे रखा है 35, तो यहां हो गया एंगल DEC इज इक्वल टू 35 डिग्री। और हमें इस ट्राइएंगल में फाइंड करना है एंगल DCE। तो हमारे पास दो एंगल्स तो हैं, दूसरा एंगल कौन सा है, इस ट्राइएंगल में देख लेते हैं, DCE में इन ट्राइएंगल
DEC या DCE, इन ट्राइंगल DCE सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, तीनों एंगल्स का सम लिख लेते हैं, उसको 180 के बराबर कर देते हैं। तो एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180। और हमें यहां देखिए कौन कौन से एंगल्स मालूम है। यहां CDE कितना है, 53 डिग्री है। देखिए 53 डिग्री है, तो यहां लिख दीजिए 53 डिग्री प्लस एंगल DEC हमने अभी मालूम किया है 35 डिग्री, यहां लिख रखा है हमने। एंड तीसरा एंगल है, उसको नीचे ऐसे कैसे लिख दीजिए, एंगल DCE, इसको हमें फाइंड करना है। एंड इक्वल 180 ले लीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही हमारे पास DCE आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ 53 प्लस 35 कितना हो गया, 8 एंड 8 88 हो गया, प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 एंड 88 को उधर ले लेता हूँ राइट में, तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88 कितना आ जाएगा, 2 9, ये आ गया 92 डिग्री आ गया DCE। कैलकुलेशन में गलत हो तो चेक करके उसको ठीक कर लेना, 92 ही आ रहा है। यहाँ आ गया एंगल 92 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था, DCE फाइंड करना था। यहाँ लिख दीजिए 92 डिग्री।